सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। youtube.com/24newsHD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पेमरा ने आजादी सहाफत पर बड़ा वार कर दिया। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। पेमरा ने 24 न्यूज के लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज कर दिया। कैटेगरी के बारे 24 न्यूज के मौकिफ को नजरअंदाज करके एक तरफा कार्रवाई कर दी गई। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए इत्तलात फहद हारून पुरस्कार तौर पर पेमरा ऑफिस आए। फहद हारून तवील वक्त तक पेमरा ऑफिस में मौजूद रहे और नमाज जुमा के बाद वो चेयरमैन ऑफिस में देखे गए। फहद हारून के जाने के बाद पेमरा की तरफ से 24 न्यूज के हवाले से गैर कानूनी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेमरा ने आजादी सहाफत पर बड़ा वार कर दिया है। 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया है। पेमरा ने 24 न्यूज के लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज कर दिया है। कैटेगरी के बारे में 24 न्यूज के मौकिफ को भी नजरअंदाज करके ये एकतरफा कार्रवाई कर दी गई और लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। जबकि आपको बताया कि वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए इत्तलात फहद हारून पुरस्कार तौर पर कल पेमरा ऑफिस आए थे। इस वक्त इस्लामाबाद ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। 24 न्यूज़ के वर्कर्स, सहाफ़ी बरादरी वहाँ पर जमा है और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा क्या कहना है? यकीनन आज़ादी सहाफ़त पर एक बड़ा हमला किया गया। जी बिल्कुल, ये हमला पहली मरतबा नहीं किया गया, इससे पहले भी ये हमला हुआ और कई दिन तक जो है ये हमला चलता रहा और उसके बाद फिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और फिर जो है वो हुकूमत ने अपना वही पुराना रवैया जो है उसको दोहराया। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो है वो इजहार यकजहती के लिए एक पूरी क़यादत है, जिसमें PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी साहब हैं। इसके अलावा शकील अंजुम साहब हमारे साबिक सदर हैं नेशनल प्रेस क्लब के अफजल भट्ट साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक सदर हैं PFUJ के और हमारे कायद हैं। इसके अलावा सदर हैं RIUJ के आमर सजाद सैयद साहब और इसके अलावा शराई साहब हैं और तारक बिरक साहब हैं, शराज गर्दई साहब सॉरी, और इसके अलावा आसफ अली भट्टी साहब हैं, सेक्रेटरी हैं RIUJ के। और इधर भी देखें पूरी क़यादत बैठी हुई है। काशिफ ख्वाजा साहब हैं, मुदस्सर चौधरी साहब हैं, आमिर भट्ट साहब हैं और दुरानी साहब हैं। दीगर अहबाब जो हैं इस वक्त ये पूरी क़यादत है RIUJ की, PFUJ की। इसके अलावा जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं उनके कायदीन हैं। पहले हमने एहतजाज किया और यहाँ पर सड़क पे जो है वो बाकायदा एहतजाज हुआ पेमरा के इस रवैये के ख़िलाफ़, हुकूमत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़, और उसमें गम और गुस्से का इजहार किया गया। और अहम बात यह की गई नासिर जैदी साहब की जानिब से कि अगर पेमरा ने ये अपना जो गैर कानूनी हुक्मनामा है उसको वापस ना लिया तो फिर एहतजाज का दायरा कार जो है वो वसी ना सिर्फ किया जाएगा बल्कि उसको मुल्क भर में बढ़ा दिया जाएगा। हर शहर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। PFUJ जो है वो एहतजाज की काल देगी और बाकायदा फिर तालाबंदी भी हो सकती है। पेमरा के दफ्तर के सामने भी एहतजाज हो सकता है। इसके अलावा कौमी असम्बली में भी जो है वो वॉकआउट हो सकता है। बहुत सारी जो और भी इसके अलावा हमारे जो ज़राए होते हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं एहतजाज के हवाले से। लेकिन इब्तदाई तौर पर वार्न किया गया सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से और कायदीन की जानिब से कि पेमरा जो अपना गैर कानूनी इक़दाम है उसको फौरी तौर पर वापस ले। और बड़ी मजम्मत की गई कि चैनल 24 न्यूज़ को सच दिखाने की वजह से जो है वो उसकी नशरियात बंद की गई हैं और ये नशरियात पेमरा इस तरह से बंद नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। ये RIUJ की क़यादत ने भी कहा और ये PFUJ की जो तमाम क़यादत थी उसने इसका बाकायदा तौर पर जो है वो वार्न किया है हुकूमत को और पेमरा को कि वो फौरी तौर पर ये इक़दाम वापस ले। अदरवाइज़ जो है वो PFUJ आखिरी इक़दाम तक जाएगी। उसमें मुल्कीर एहतजाज मुजाहरे और दीगर जो भी फैसला जो है वो क़यादत करेगी वो हो सकता है। जी ठीक है सगीर, शुक्रिया आपका। इस्लाम वक्त एहतजाज जारी है। 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया पेमरा की जानिब से, जिसमें शहर शहर एहतजाज किया जा रहा है। और अब से सगीर चौधरी हमें बता रहे थे कि वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद हैं। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी सहाफ़ी सरापा एहतजाज है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की तरफ से मुज़म्मती करारदाद में 24 न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा किया गया है। इसी वाले से मजीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे मियाँ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा।
बिल्कुल 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। सियालकोट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की तरफ से एक इजलास बुलाया गया था जिसमें मज़म्मती करारदाद भी पास की गई है और इस जो हुकूमत की तरफ से ये जो फेल किया गया है, सहाफ़त पर जो हमला किया गया है, उसके खिलाफ एहतजाज भी किया गया है। सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन हामिद कालू हमारे साथ मौजूद है। जी हामिद, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि जो ज़राए इब्लाग के जो अदारे हैं उनकी बंदिश जो है ये बिल्कुल एक सरासर गलत काम है और इन अदारों के साथ जो वाबस्ता लोग हैं, एक नहीं हज़ारों ख़ानदान इन लोगों अदारों के साथ वाबस्ता है और इनका भी मुआशी कत्ल किया जा रहा है। दूसरा, 24 न्यूज़ एक ऐसा इदारा है जो हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग करता है, तो इस तरह के इदारों की जो बंदिश है, मैं समझता हूँ आज़ादी सहाफ़त पर बहुत बड़ा जो हमला है, इस तरह के हमले आज़ादी सहाफ़त पर नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन और तमाम सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से 24 न्यूज़ के खिलाफ इस कदम को सहाफ़ियों के माशी कत्ल के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ से अपडेट किया। अभी अपने नाज़रीन को लाहौर प्रेस क्लब लिए चलेंगे जहाँ पर सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। पैमरा ने आज़ादी सहाफ़त पर यह वार किया है जिसके खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। ठीक है, ये लाहौर के मनाजिर हैं। प्रेस क्लब के बाहर 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। जरा शुरू कर लें। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। सहाफ़ी बिरादरी इस वक्त वहाँ पे मौजूद है और इस हुकूमत के खिलाफ चैनल 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ आज यहाँ लाहौर प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की एक कसीर तादाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। सबसे पहले तो हम अपने तमाम बहनों और भाइयों के शुक्रगुजार हैं जो इम्तिहान की इस घड़ी में हमारे साथ आकर खड़े हुए। लाहौर प्रेस क्लब की आज़ादी सहाफ़त के हवाले से अपनी एक पूरी तारीख है और इस तारीख में हमारे मौजूदा सदर जनाब अरशद अंसारी साहब जो तवील अरसे से प्रेस क्लब के लिए और सहाफ़ियों के लिए खिदमात सर अंजाम देते आ रहे हैं, उनका अपना एक रोल है। इस हुकूमत ने आते ही कुछ ऐसे इक़दाम जिसमें सबको वाज़े तौर पर मीडिया को दुश्मन बना के ट्रीट किया जा रहा है। लाकानूनी में पिस रहा है और हर शुबा बहरान का शिकार है। ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि अवाम अपने हकूक के लिए खड़े हों। प्रेस फ्रीडम आप जानते हैं कि रियासत का चौथा सतून है। अगर आप इन सतूनों को गिराने पे लगे रहेंगे तो अल्टीमेट स्टेट कोलैप्स कर जाएगी। ये लड़ाई यकीनन सिर्फ मीडिया की नहीं है, सिर्फ 24 न्यूज़ की नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की लड़ाई है और इसमें हम सबको शाना बशाना चलना होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर जनाब अरशद अंसारी। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। पैमरा की जानिब से आज़ादी सहाफ़त पर बड़ा वार किया गया है। 24 न्यूज़ का लाइसेंस मअतल कर दिया गया है, जबकि आपको ये मनाजर हम दिखा रहे हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहिरा किया जा रहा है। ख्याल फरमाए एज खानजादा साहब। साथियों, हमारा ये एहतजाज न कोई पहला एहतजाज है और न कोई आखिरी एहतजाज है। ऐवान इख्तिदार में आज नियाजी बैठा है, इससे पहले कोई और बैठा था, उससे पहले कोई और बैठा था और आने वाले वक्त में कोई और बैठेगा। हम बहुत अदब के साथ, बहुत एहतराम के साथ इख्तिदार की गुलाम गर्दिशों में बैठने वालों को सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं और वो एक बात ये है कि तुम हमेशा इख्तिदार में नहीं रहोगे, जबकि हम लोग जब तक हैं, जब तक जिंदगी है, हम सहाफ़ी रहेंगे।
हम तुम्हारी तकदीर भी लिखेंगे, हम तुम्हारी तकसीर भी लिखेंगे, हम तुम्हारी गफलत भी लिखेंगे, हम तुम्हारी लापरवाही भी लिखेंगे, हम तुम्हारे अच्छे काम भी लिखेंगे, हम तुम्हारे बुरे काम भी लिखेंगे। इस पादाश में तुम से जो बन पड़े वो करो, और जो हमसे बन पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं। कल भी हम यही कहते थे, आज भी हम यही कह रहे हैं। जनाब, ये जो तब्दीली सरकार है, ये जो नियाजी और पेमरा का गठजोड़ है, इसको एक हद तक होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें मादर पिदर आज़ादी चाहिए। जनाब आली, मुल्क की कानून मौजूद है, अगर कोई गलती कोताही है तो उसके लिए अदालत मौजूद है, उसके लिए पिमरा का ऑफिस मौजूद है, उसके लिए शिकायत मौजूद है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि बैक जुम्बिश कलम एक हुक्म के तहत किसी चैनल को बंद कर दिया जाए। आवाज़ रोकना जालिमों का काम है। आप अपने आप को पहले भी जालिम साबित कर चुके हैं, और आज फिर आपने चैनल 24 को बंद करके उसका लाइसेंस मुअत्तल करके लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि आप में न सच सुनने का हौसला है, न सच बोलने का हौसला है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरान नियाजी साहब, आज आप वजीर आजम हैं। जो कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आज़ादी सहाफत पर, आज़ादी इज़हार पर कोई आँच नहीं आएगी और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर ये पैमरा को बंद करें, ये गुदी बंद करें और बताएं कि हाँ हुकूमत है। आपकी तो हुकूमत भी नहीं है। वो तमाम आप वर्ल्ड बैंक के और आपने दूसरे लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ दी हैं। वर्ल्ड बैंक के यहाँ मुलाजम वजीर हैं, यहाँ IMF के मुलाजम वजीर हैं, वहाँ से वो तनख्वाहें लेते हैं और आप फखर से बैठे हुए हैं। तो ये चोर डाकों का खेल बंद करें, अवाम में आए, बताएं कहाँ है 1 करोड़ घर, बताएं कहाँ है 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां किधर चली गई। तो जाली दावे ना करें और इंशाअल्लाह ताला 10 जुलाई को जो कॉल दी गई है, इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे, वजीर आज़म हाउस का घेराव करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि आज आप इस हरकत से बाज आ जाएं, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपकी हुकूमत नहीं होगी। और इंशाअल्लाह ताला साफियों में मैं आज ये भी कहूँगा, तमाम साफी तंजीमें इस पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाएं। ABNS हो, PBA हो, PFUJ हो, PUJ हो, तमाम प्रेस क्लब्स हो, वो तमाम आज़ादी सहाफत के लिए, आज़ादी इज़हार के लिए बाहर निकल आए। अगर आप बाज ना आए तो जेल भरो तहरीक शुरू होगी। शुक्रिया। अरशद अंसारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मामला आज़ादी सहाफ़त से आगे का है। अब ये मुल्क बचाने का मामला है। मुल्क की जो हालत कर दी गई है उसमें अब कोई चारा नहीं है कि हम अपने हकूक़ मांगने के लिए सड़कों पे आ जाएं। आज इस मजमे में आप देख रहे हैं वकला हज़रात भी मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा भी मौजूद हैं, उलमा कराम भी मौजूद हैं, हमारी बहनें भी मौजूद हैं, सियासी पार्टीज मौजूद हैं, अरकान असम्बली मौजूद हैं, साबिक मेयर जो हैं लाहौर के वो मौजूद हैं। ये सब हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं और ये जंग ख़त्म नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चंद दिन पहले खुद कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि -1 में हो भी गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई -1 की बुनियाद आप खुद रख रहे हैं। इस मुल्क की तारीख गवाह है, जिसने मीडिया को माइनस करने की कोशिश की वो माइनस होकर रहा, वो जलील होकर निकला। जनरल मुशर्रफ का अंजाम आपके सामने है। कोई ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान में आए जिसने आज़ादी इज़हार पर पाबंदियाँ लगाई, जिसने जमहूरियत को तय किया, वो रुसवा होकर निकला। ये रुसवाई आपको भी मुकद्दर बन सकती है। अब मैं दावत दूंगा एमरा के सदर आसिफ भट्ट साहब को तो वहाँ खिताब करें। आसिफ भट्ट पढ़ने हम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ती बिरादरी और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एहतजाज कर रहे हैं, जबकि कराची प्रेस क्लब के बाहर भी इस वक्त एहतजाज जारी है। पहले ही
इंतहाई दबाव का शिकार हैं। सहाफ़ी बेरोज़गारी की शदीद तरीन दौर से गुज़र रहे हैं। ऐसे दौर में सहाफ़त इदारों को बंद करना, सहाफ़ियों को बेरोज़गार करना एक इंतहाई गलत इक़दाम है और हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। इन इक़दामात के नतीजे में हुकूमत का चेहरा साफ़ नहीं होगा बल्कि मज़ीद धुंधला जाएगा, मज़ीद ख़राब होगा। अगर हुकूमत होश के नाखून लेती है और कुछ बेहतर करना चाहती है तो वो ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जिसके नतीजे में सहाफ़त इदारे तबाह हों, मुल्क के इदारे तबाह हों और अवाम जो है वो मजबूर होकर सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएं। बहुत शुक्रिया। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, तेज हो तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। दोस्तों, हमारे साथ हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं उनकी एक तंजीम है, उसके हमारे रहनुमा असगर अजीम साहब मौजूद हैं। हमारे सजास के रहनुमा असगर अजीम साहब से गुजारिश करें। मुल्क भर में 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ इस वक्त एहतजाज जारी है। सहाफ़ती बरादरी एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। लाहौर आपको लिए चलेंगे जहां पर एम्परा के सदर आसिफ भट्ट इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो तबका पिसरा है वो मीडिया का है। इस वक्त हजारों वर्कर जो हैं वो नियाजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे पास तो कोई काम करने के लिए और कोई काम भी नहीं है। हमारे वर्कर इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के ऊपर छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं जो उनको आते भी नहीं थे। और आज हम एक बार फिर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी पॉलिसियों के ऊपर नज़रसानी करे, वरना पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनकी कवरेज का बाइकाट करेगी। बहुत शुक्रिया जी। सारी यूनियंस पीयू एक प्लेटफॉर्म पर हैं। अब कमर भट्टी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और मुख्तसर ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम भी आपको तमाम बख्शते हैं। अगर आप हमें ही नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए मकाफात अमल कुदरत का एक निज़ाम है और इस निज़ाम से ना माजी में कोई बच सका है ना आज बच सकेगा। हमने देखा वर्दी वाले भी और बगैर वर्दी वाले भी आमिर आमिर होता है, उसकी कोई दूसरी तमीज़ नहीं होती, वो वर्दी में हो या बगैर वर्दी में हो। लेकिन वक्त का एक ही निज़ाम है कि वो ऐसे गोशे में चला जाता है कि उसे कोई नहीं पूछता, उसे कोई नहीं जानता। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपका दफ्तर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मौके पर भी सहाफ़ी इत्तेहाद ने इस जद्दोजहद में अपनी सहाफ़ी कम्युनिटी का साथ दिया और न्यूज़ की नशरियात को बहुत सुरखरू अंदाज में सुप्रीम कोर्ट से बहाल करवाया। आज एक मरतबा फिर 24 को बंद करने की साजिश की गई है। मैं इन हुक्मरानों से पूछता हूं कि ये जो अचानक किसी लाइसेंस की आड़ लेकर ये मीडिया को इदारों को बंद करने की बातें करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं, क्या ये उस वक्त सोए होते हैं जब ये इदारे बन रहे होते हैं? क्या पैमरा को कोई पूछने वाला नहीं है कि ये किस तरीके से 4 साल तक चैनल चलते रहते हैं? 4-4, 5-5 साल बाद इनको याद आता है कि इनके कान मरोड़ रहे हैं ये चैनल, तो फिर ये उनको दबाने के लिए लाइसेंस मुअत्तल करने की धमकियां देते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। मैं जब समझता हूं कि ये काबिल शर्म बात है, ये इंतहाई शर्मनाक बात है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार ये मौजूदा इमरान खान नियाजी की हुकूमत है, जिसके दौर में सबसे ज्यादा अगर कोई तबका पिस रहा है तो वो पाकिस्तान का मीडिया पिस रहा है, पाकिस्तान की सहाफत पिस रही है। अगर यहाँ पे तमाम तबकात रो रहे हैं, तनख्वाहों में 1% भी इजाफा नहीं किया गया, महंगाई जो है 50 से 60% हो चुकी है और इसी तरीके से बेरोजगारी का तूफान जो है वो भी बरपा है। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है। फारूक सत्तार इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं जाए ताकि रियासत का ये अहम सुतून अगर गिर जाए तो उसके बाद ये गठजोड़ कायम रहे जो नियाजी नैब गठजोड़ है, जो नियाजी निपरा गठजोड़ है, जो नियाजी पिमरा गठजोड़ है, ताकि आसानी से अपनी मर्जी से पाकिस्तान के अवाम को
अपना गुलाम बनाकर अपने मफादात के लिए पाकिस्तान पर हुक्मरानी की जाए। रियासत के चौथे सुतून को गिरा दिया गया। एक तरफ एक बड़े चैनल के मालिक को 100 दिन से ज्यादा हो गया उसे गिरफ्तार करके रखा हुआ है। वो बड़ा चैनल है शायद तो उसका मालिक बंद, और ये छोटा चैनल शायद उसके मुकाबले में तो ये पूरा चैनल बंद। भाई किसी को तो बर्दाश्त कर लो ना, कोई चैनल आपको बर्दाश्त नहीं, मीडिया की कोई आवाज जो आपकी इस्लाह के लिए उठे वो भी आपको बर्दाश्त नहीं। तो फिर ये ऐलान कर दें कि ये पार्लिमानी जमहूरियत के नाम पे एक बदतरीन सदारती आमरियत नाफिज कर दी गई है। ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं, ये जमहूरी निज़ाम नहीं, ये आमराना निज़ाम है। और मीडिया तो सियासतदानों का वोकल कॉर्ड होता है, सियासतदानों के फेफड़े होते हैं। अगर फेफड़ों में जान नहीं है तो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारे नजरिए में जान नहीं है। तुम्हारी ये रविश कि तुम ने मीडिया की बंदिश करके पहला कोविड-19 रियासत के चौथे सुतून पर गिराया। पहला कोविड-19 मीडिया पर आया था। अब वोकल कोड भी बंद कर दिया, कोड, वोकल कोड। तो इसका मतलब यह है कि तुम यक तरफा ऐलाने आमरियत और ऐलाने बादशाहत कर रहे हो। मेरे ख्याल में अब ये मजालिम, ये नाइंसाफिया, ये मीडिया की आवाज को दबाना, ये लोगों को इज़हारे राय की आज़ादी उनकी सल्ब करना, लोगों को का इज़हारे आज़ादी उनसे छीनना, ये मेरे ख्याल में अब हद हो गई। बिजली पानी वैसे ही नहीं है, अब लोग जाएं तो कहाँ जाएं। मेरे ख्याल में अब ये सदारती आमराना निज़ाम नाफिज हो गया है। पाकिस्तान के अवाम हर शहर में इंशाअल्लाह बहुत जल्द बड़ी शाहराहों पर इंशाअल्लाह अवामी असेंबलियां और अवामी पार्लिमान लगाएंगे। बस कुछ देर की खामोशी है। मैं चैनल 24 के साथ हूँ, इनकी बंदिश के खिलाफ हूँ, हुकूमत के इस इक़दाम, पिमरा के इस इक़दाम की मज़म्मत करता हूँ। जो लाइसेंस कैंसिल किया गया है इनका लाइसेंस बहाल करे, चैनल 24 की नशरियात को बहाल करे और मीडिया के साथ वैसा ही सलूक करे जो महज़िब और जमहूरी माशरे करते हैं। वरना कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तानी मीडिया पाइंदाबाद, चैनल 24 पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसा डॉक्टर फारूक कराची प्रेस क्लब के बाहर फारूक सत्तार इजहार ख्याल कर रहे थे और शदीद अल्फाज में उनकी जानिब से मजम्मत की गई और उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से ऐलान आमरियत किया गया है, ऐलान बादशाहत किया गया है। दूसरी जानिब लाहौर प्रेस क्लब के बाहर भी इस वक्त एहतजाज जारी है। तमाम चैनल जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से मेरी बात को सुन रहे हैं तो ये गौर से सुन रहे कि बारी बारी इन्होंने हर चैनल को बंद करना है और ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है। हम मोहब्बत लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इस वक्त एहतजाज जारी है। 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। अपने सहाफ़ी 24
24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर में शहर शहर एहतजाज जारी है। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रहे हैं, जबकि लाहौर प्रेस क्लब के सहाफ़ी बरादरी और दूसरी तंजीमें 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। फैसलाबाद में जिला काउंसिल चौक पर 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। ब्यूरो चीफ जफर डोगर इस हवाले से मजीद बताएंगे। जफर बताएगा। इस वक्त हम फैसलाबाद भर के सहाफ़ी जो हैं, सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदार, प्रेस क्लब के मेंबरान और फैसलाबाद की कारोबारी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं और जो 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल किया है पैमरा ने यकतरफा कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। डोगर साहब, सीधी सी बात है कि आज़ादी अज़ारे राय पर कदगन लगाना, मैं समझता हूँ कि आप एक जुल्म तो कर ही रहे हैं। एक है चैनल के साथ आप ज्यादती करते, एक है कि आप अवाम के साथ ज्यादती करते हैं। यही वो अदारे हैं जिनकी मेहनतों से वज़ीर आज़म साहब खुद ये इकरार कर चुके हैं और बहुत सैकड़ों बार इकरार कर चुके हैं कि अगर मीडिया मेरे लिए ये तावन न करता तो मैं यहाँ इस सीट पर कभी ना पहुँच सकता। हमारे मसाइल को, इंडस्ट्री और ताजरों के मसाइल को हुकूमती अवानों तक पहुँचाने के लिए और आज इस तवाना आवाज़ का गला घोंटने की पैमरा की तरफ से मज़मूम साजिश को हम इसकी मजम्मत करते हैं। अगर हम हर सब अच्छा है का दावा अगर हम करें तो फिर सब अच्छा है का ही उनको लगता है, लेकिन अगर हम हकाइक दिखाएं जो कि इंतहाई तलख हकाइक है फिर उनको जी हमारी ये बात पसंद नहीं आती है। तमाम सहाफ़ी बरादरी चैनल 24 टीम के साथ है और ये पुरजोर मुतालबा करती है कि इनकी नशरियात को फिलफोर जो है वो जारी कर दिया जाए। बिल्कुल जो 24 की नशरियात बंद की गई हैं, ये सरासर हमारे साथ जुल्म किया गया है। जब भी हम हकाइक दिखाएंगे, सच दिखाएंगे तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी। हम हकाइक दिखाते रहेंगे। सबका एक ही मुतालबा है कि 24 न्यूज़ के साथ ये एकतरफा कार्रवाई जो की गई इसको ख़त्म किया जाए, 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल की जाए, इसका लाइसेंस बहाल किया जाए। फैसलाबाद में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। जफर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने पैमरा की जानिब से 24 न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल करने के फैसले की शदीद मजम्मत की है। पीबीए की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पैमरा के फैसले ने सैकड़ों खानदानों का रोजगार खतरे में डाल दिया है। पैमरा एक तरफ नए चैनल्स को लाइसेंस जारी कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब पहले से मौजूद चैनल्स को मामूली नोयत के तकनीकी इशूज पर मुअत्तल किया जा रहा है। पीबीए का कहना है गैर मामूली मुआशी बहरान में पैमरा अपने ही मैंडेट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पैमरा के फैसले पाकिस्तानी मीडिया के लिए तबाहकुन साबित होंगे। पीबीए ने पैमरा से 24 न्यूज़ के लाइसेंस की मुअत्तली का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अभी आपको एक दफा फिर लिए चलेंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है 24 न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ, जहां पर ब्यूरो चीफ कराची 24 न्यूज़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारियों से हमें नहीं रोक सकती और ये बंदिश हमें और मुस्तहकम कर रही है, हमें इस्तेहकाम दे रही है, हमें मजबूती दे रही है, हमें हमारे मिशन में और मजबूत कर रही है। और इन तमाम चीज़ों को हम सब देख रहे हैं और ये आईना जो हम दिखा रहे हैं, ये आईना आपको अगर पसंद नहीं आ रहा तो आप अपने चेहरे की गंदगी को साफ करें, ना कि आईने को रोकें या आईना दिखाने को रोकें। ये बंदिशें हमें मजबूत कर रही हैं और हम इंशाल्लाह और मजबूत होंगे। शुक्रिया। तेज हो जद्दोजहद तेज हो, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी। न्याजी पेमरा गठजोड़ ना मंजूर, ना मंजूर। न्याजी पेमरा गठजोड़ ना मंजूर, ना मंजूर। चैनल 24 पे पाबंदी ना मंजूर, ना मंजूर। चैनल 24 पे ना पाबंदी ना मंजूर, ना मंजूर। चैनल 24 को बहाल करो, बहाल करो। अब मेरी गुजारिश होगी कराची प्रेस एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की तरफ से 24 न्यूज़ की बंदिश की शदीद मजम्मत की गई। सदर अजहर अब्बास और सेक्रेटरी जनरल अमाद यूसुफ ने कहा पैमरा अपना फैसला वापस ले। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम, सदर PUJ शहजाद भट्ट, साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट और सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज फारान की भी चैनल की बंदिश की मुजम्मत सामने आई है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की तरफ से भी 24 न्यूज़ की बंदिश की मुजम्मत की गई है। उनमें सदर अजहर अब्बास और सेक्रेटरी जनरल अमाद यूसुफ ने कहा कि पैमरा अपना फैसला फौरी वापस ले, जबकि सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना अजीम, सदर PUJ शहजाद भट्ट और साबिक सदर PFUJ अफजल भट्ट ने भी मुजम्मत की है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 24 न्यूज़ की बंदिश की शदीद मजम्मत की है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी जमहूरियत की अक्कास है। तकनीकी वजूहात को बुनियाद बनाकर आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। चैनल की बंदिश हुकूमत की नाकामी और पैमरा की कमजोरी है। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस कियानी से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। ये बताइएगा कि एक मरतबा फिर हुकूमत ने ओछी हथकंडे का इस्तेमाल करते हुए यकतरफा कार्रवाई करते हुए लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है, नशरियात बंद कर दी हैं 24 न्यूज़ की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, मीडिया की आज़ादी जो है वो मुल्क में जमहूरियत की अक्कासी करती है। अगर हम आज मीडिया को ये टेक्निकलिटीज़ इस्तेमाल करके पैमरा अगर इस तरह उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेगा, ये बात हमेशा नाकाम होती है। अगर कोई टेक्निकल कमी थी तो 24 चैनल को मौका देते कि वो उसको दुरुस्त कर देता। आप नोटिस देते हैं, हमारे ज़माने में भी ये सब मामला थे, हमने नोटिस दिए, कुछ लोग अदालत चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी सफाई पेश की। तो ये आवाज़ दबाना कि अपने अपोजिशन को कवर कर लिया, PMLN को कवर कर लिया, पीपल्स पार्टी को कवर कर लिया, कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ बात सुना दी, ये हुकूमत की नाकामी की अक्कासी करता है और पैमरा की कमज़ोरी की अक्कासी करता है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि पैमरा को चाहिए था कि यकतरफा कार्रवाई करने की बजाय 24 न्यूज़ को मौका दिया जाता, लेकिन इसकी वो मुखालफत कर रहे हैं और शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की जा रही है 24 न्यूज़ की बंदिश के हवाले से। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर की शहरी सस्ती रोटी को तरसने लगे। शहर में आटे की सरकारी रेट पर फरोख्त को यकीनी ना बनाया जा सका। 20 किलो का थैला 850 रुपए की बजाय 1050 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटा महंगा होने से शहर में नान 15 और रोटी 8 रुपए की फरोख्त होने लगी है।